हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपनी अगली पोयम टाइगर इन द जू बाय लेज़ली नॉरिस। लेज़ली नॉरिस का पूरा नाम है जॉर्ज लेज़ली नॉरिस। इनका जन्म यानी बर्थ 21 मई 1921 को हुआ और इनकी डेथ 6 अप्रैल 2006 को हुई। अब हम इस पोयम के बारे में थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं इसे। इस पोयम में लेज़ली नॉरिस ने एक टाइगर के बारे में बताया है, जो कि एक जू में बंद है, यानी कि वो एक जैसे चिड़ियाघर होता है ना, चिड़ियाघर को लोग जू बोलते हैं, उसमें कई जानवर रखे जाते हैं। उसी में टाइगर भी अपने पिंजरे में कैद है। उसी के बारे में लेज़ली नॉरिस बताते हैं। लेज़ली नॉरिस इसमें उस टाइगर की अ, एगोनी यानी कि पीड़ा और उसकी हेल्पलेसनेस और सहायता को असहाय जो मतलब उसकी स्थिति है वो दयनीय है, उसे वो बताते हैं। और इसमें वो कल्पना भी करते हैं कि यदि यह टाइगर फ्री कर दिया जाए तो उसका लाइफ कैसा होगा। और इस पोयम में वो एनिमल की कंडीशन के बारे में बताते हैं, जिसको ह्यूमन बीइंग ने जस्ट फॉर देयर फन वो कैद करके रखा है, बस उनको एंजॉय करने के लिए रखा है। अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेवलेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पहली लाइन में लिखा है कि ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। इस लाइन में स्टार्क्स का मतलब होता है चलना, शान से चलना। विविड मीन्स चमकीला होता है और स्ट्रिप्स यानी कि शेर के ऊपर जो धारियां हैं उनकी बात हो उन धारियों को स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि शेर जो है वो अपने पिंजरे में कैद है और वह उस पिंजरे में ही बड़ी शान से चल रहा है और उसके शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई हैं। अगली लाइन है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू मीन्स कुछ स्टेप्स माने कदम, और केज मीन्स पिंजरा होता है, वो अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। अगली लाइन है, ऑन द पैड्स ऑफ अ वेवलेट क्वाइट। पैड्स यानी तलवा होता है, शेर का जो तलवा है, और वेवलेट यानी मखमली। यानी इस लाइन का मतलब है कि उसका जो पैर है वो गद्दीदार है, मखमली है। एंड इन हिज क्वाइट रेज, और वह अपने पिंजरे में गुस्से में भी है। तो इस स्टैंजा को हम कंक्लूड करते हैं कि वो एक शेर है जो कि अपने पिंजरे में कैद है, और वह उसके शरीर पर चमकीली धारियां हैं, वह अपने पिंजरे में अपने गद्दीदार पंजों पर इधर उधर घूम रहा है। अगली स्टैंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब इस स्टैंजा में पोएट ने पोएट ने लॉयन को जंगल में इमेजिन किया है, और वो लिखते हैं, पोएट लिखता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज। मतलब कि वो किसी चीज़ की छाया, शैडो मीन्स छाया, और लर्किंग मीन्स छिपा होना या गुप्त हो जाना, मतलब छिपा रहना। तो वो किसी चीज़ की छाया में छिपा रहता है। स्लाइडिंग थ्रू द ग्रासेस, और जो लंबी लंबी ग्रासेस हैं, लॉन्ग मीन्स लंबा और ग्रास मीन्स घास, स्लाइडिंग मीन्स सरकना होता है। तो वो बड़ी बड़ी घासों से धीरे धीरे सरकता है। नियर द वाटर होल, नियर मीन्स करीब, वाटर होल मीन्स जलाशय होता है, जहाँ कहीं भी जब पानी जमा हो जाए, जैसे तालाब वगैरह है, उसे वाटर होल कहते हैं, जलाशय कहते हैं। तो वो लंबी लंबी घासों से धीरे धीरे जलाशय की ओर बढ़ता है। वियर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प मीन्स होता है ताज़ा, मोटा ताज़ा, तो डियर मीन्स हिरन, जहाँ पर मोटे ताज़े हिरन आते हैं पानी पीने के लिए या वहाँ से पास करते हैं। अब अगली लाइन को देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his wide fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling around the, स्नार्लिंग मीन्स दहाड़ना होता है, और जंगल मीन्स जंगल है, इज यानी कि किनारा, यानी कि जो घर है जंगल के किनारे में, शेर वहाँ जंगल में दहाड़ता है, और जो जंगल के किनारे घर हैं उनमें रह रहे लोगों को वो डराता है। उसकी वाइट फैंजेस एंड क्लॉज हैं। फैंजेस मीन्स दांत होता है, नुकीले दांत, और क्लॉज मीन्स पंजे होता है। तो इस स्टेंजा का मतलब होता है कि
जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो जो घर जंगल के किनारों पर हैं वो भयभीत रहते हैं शेर के नुकीले दांतों से, उसके पंजों से। अगली स्टेंजा में लिखा हुआ है, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। अब पोएट ने फिर से लॉयन को टाइगर को केज के अंदर, मतलब अब वो फिर से जू में आ गए हैं। वो उसके बारे में लिखते हैं कि लेकिन जो शेर है वो एक कंक्रीट यानी कि ईंट पत्थर के दीवार से बना हुआ कमरा है, उसमें वो लॉक्ड है। उसकी जो भी ताकत है वो उस बार यानी कि जो रूम है उसके अंदर ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह जो शेर है वो अपने केज के अंदर ही घूमता रहता है और विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। अगली स्टेंजा है, he hears the last voice at night but the patrolling cars and stares with brilliant eyes at brilliant stars। लास्टली मतलब जब जो क्लोजिंग टाइम हो है, सारे विजिटर्स चले जाते हैं तो लास्टली पेट्रोलिंग कार्स यानी गश्त करते हुए कारों को की आवाज़ों को सुनता है और वो स्टेयर्स मैंने घूरना होता है, वो अपनी चमकीली आंखों से आसमान को देखता है और आसमान में वो चमकते हुए ब्रिलियंट स्टार्स मीन्स चमकीले तारों को देखता है। और इस तरीके से ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आगे हम इस पोएम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली वर्ड मीनिंग है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। लिटरेरी, साहित्यिक। पब्लिकेशन, प्रकाशन होता है। प्राइजेज, पुरस्कार। एगोनी, यंत्रणा या यातना। हेल्पलेसनेस, असहाय। केज, पिंजरा। जू, चिड़ियाघर। एनिमल्स, जानवर। जंगल मीन्स जंगल होता है। टाइगर यानी बाघ। स्टाक यानी शान से चलना। जो टाइगर है पोएम में वो अपने केज में ही बड़ी शान से चलता है। स्ट्रिप्स यानी धारियाँ, जो कि वो चीते के ऊपर, टाइगर के ऊपर धारियाँ बनी हुई उसको स्ट्रिप्स बोलते हैं। विविड, चमकीला। पैड्स, तलवा। पैड या पैड्स, तलवा। वेलवेट, मखमली। रेज, क्रोध। लर्किंग, गुप्त या छिपा हुआ। शैडो, परछाई। आगे है स्लाइडिंग, सरकना। वाटर होल, जलाशय, जहाँ पर वो प्लम्प डियर आते हैं और वो लायन उनका शिकार करता है। प्लम्प, मोटा ताजा। स्नार्लिंग, दहाड़ना। बेयरिंग यानी कि दिखाना। एज यानी किनारा। फैंज, नुकीले दांत। क्लॉज, पंजे। टेरोराइज मीन्स भयभीत करना। विलेज, गांव या ग्राम। लॉक्ड यानी कैद, कैद जो कैद हुआ है उसे लॉक्ड बोलते हैं। सेल, कोठरी या कमरा। इग्नोरिंग, नज़रअंदाज करना। विजिटर, यात्री। हियर यानी सुनना। पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त करती हुई कार हैं, जो घूमती हुई गाड़ियां हैं, उन्हीं को पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं। लॉयन पोएम में लास्टली इन्हीं वॉइस को सुनता है। ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारे। पोएम की लास्ट में, एंडिंग में टाइगर जो है वो इन्हीं स्टार्स को देखता है। और इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।